आज शुरुआत हजारी साहब मैं आपसे करता हूं, क्योंकि मुस्लिम समाज का एक तबका सड़क पर है। लोकतंत्र में कानून बन भी जाए तो विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन खून बहाने के लिए तैयार है, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, बच्चे औरत बच्चों को भी जेल में भेज देंगे। ये कौन सा प्रदर्शन है भाई? जो लोग खून बहाने की बात कर रहे हैं वो लोग गलत बात कर रहे हैं, लेकिन ये सही है कि ताकत और सत्ता और बहुमत का दुरुपयोग करके जिस तरह से ये जो वक्फ कानून पास कराया गया है, वक्फ बिल पास कराया गया है दोनों सदनों में, इसके खिलाफ जो मुस्लिम जिम्मेदारान हैं, जो सियासी पार्टियां मुसलमानों के वोट बटोरती हैं, देखिए 2-3 पार्टियों की तो कलई खुल गई है। चाहे वो नीतीश हो, उन्हें तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दफन कर दिया है। नुकसान क्या है? नायडू सुनो ना, मेरी बात सुनो, पहले मेरी सुनो। अब्बासी साहब शुरुआत में। अरे मेरी सुनो यार, आप जैसे मीर जाफरों से बात नहीं कर रहा हूं मैं। यजीद की औलाद है आप? दो ना आप। यजीद की औलाद है आप? मुझे आप करने दो बात ना। यजीद की औलाद है क्या आप यजीद की औलाद है क्या? आप इसकी जनरल डायर यजीद की औलाद है क्या आप? जनरल डायर की औलाद हो? यजीद की औलाद है? यजीद, मैं तो हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ। आप हो यजीद की औलाद, मैं तो हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ। दाढ़ी टोपी लगाने से तो मुसलमान नहीं बन सकता। दाढ़ी टोपी लगाने से मुसलमान नहीं हो सकता। एक मिनट प्लीज, यजीद का औलाद है क्या? सबकी आवाज डाउन करिए पीछे। ये क्या तरीका है? सड़क है क्या? चौक चौराहे पर बैठे हैं क्या आप दोनों लोग? नहीं समझ में आता है कि नेशनल टेलीविजन पर किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? थोड़ा सा आप लोगों को नहीं, एक तो अब्बासी साहब शुरुआती रिमार्क था, आपको अजहरी जी के बीच में नहीं आना चाहिए था, और अजहरी जी अगर बीच में आ ही गए तो आपको सही शब्दों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो भाई ये सड़क चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे पुराने और सबसे बड़े नेटवर्क पर आप बैठे हुए हैं, तो उसका सम्मान करना सीखिए, और नहीं सम्मान कर सकते हैं तो जुबान पर खामोश रखिए ताला लगाकर। चलिए, नहीं अजहरी जी, आप अभी कह रहे थे कि खून वाली बात, कुर्बानी वाली बात गलत है। आपको अब्बासी साहब की बात इतनी चुभ गई क्योंकि ये वक्फ कानून के समर्थन में हो गए, तो ये आपको गद्दार लगने लगे। वक्फ कानून के जो भी समर्थन में जो अपने आप को मुसलमान कराने वाले हैं, ये सेक्युलर पार्टी के लोग हैं जो मुसलमानों के वोट लेते हुए हैं, और वो आज वक्फ कानून के साथ में खड़े हैं। उन सबकी राजनीतिक अर्थियां उठेंगी। नहीं, तो ये ठेकेदारी आपकी है क्या? अजहरी जी, ये ठेकेदारी आपने ले रखी है इस देश के सारे मुसलमानों की? ठेकेदारी हमारी, हम ही ठेकेदार है। नहीं, क्यों ठेकेदार है आप सारे मुसलमानों के भाई? यहाँ जो होते नहीं, आप सारे मुसलमानों के ठेकेदार कैसे हो गए? सामने क्यों होते बताओ? आप सारे मुसलमानों के ठेकेदार अजहरी जी कैसे हो गए? इसीलिए आप नहीं, आप अब्बास के भी ठेकेदार हो गए, आप तारिक खान के भी ठेकेदार हो गए। इस पैनल पर ये दो मुस्लिम हैं, आप इन दोनों की ठेकेदारी आपने ले ली, अपने मन से ठेकेदारी ले ली। तारिक भाई अपनी बात नहीं कर सकते हैं, अब्बास जी अपनी बात नहीं कर सकते हैं। नहीं भाई, रुक जाइए, ये सारी ठेकेदारी आप लोगों के पास नहीं है, ये समझिए। इस देश का हर मुसलमान अपनी बात रख सकता है और कर सकता है। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, रुक जाइए, हो गया। अब मैं समझ में, मैं जानबूझकर आपके पास सबसे पहले आता अजहरी जी कि चल क्या रहा है पीछे से। फिर आपने जनरल डायर की तो कहते रहिए, अरे कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कहते रहिए। कौन सड़क पर भड़काऊ नारेबाजी कर रहा है, वो किसकी औलाद है, वो जनता तय कर रही है। ये आपकी सड़क छाप भाषा, आपको मुबारक हो अजहरी जी, ये सड़क छाप भाषा आपको मुबारक हो। अब चलिए, रुक जाइए। अब जगदीश जी आपके पास आता हूं, और इसलिए आपके पास आ रहा हूं, तारिक भाई आऊंगा, इसलिए आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपके पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है, और पोस्ट क्या किया गया है? वसूलना पड़ता है अधिकार, छीने हुए अधिकार। कौन सा अधिकार छीन गया और कैसे वसूलेंगे, इसीलिए भड़का रहे हैं क्या, जिस तरीके से अजहरी जी यहां पर कह रहे हैं और जो सड़क पर नारे लग रहे हैं? देखिए राकेश पांडे भाई, अगर आप संविधान को मानते हैं, मैं समझता हूं मानते हैं, आप तो संविधान की चर्चा करते हैं भाई। संविधान में लड़ाई लड़ने का, रोड पर आने का सबका अधिकार है। मुसलमान भाई भी आ गए हैं। आप 4 मुसलमान बीजेपी के समर्थन में बैठाकर सब मुसलमान पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं आपके चैनल के सभी चैनल दिखा रहे हैं, पूरे देश में मुसलमान भाइयों को रोड पर आने पड़ा अपने अधिकार के लिए, और वो तो कह रहे हैं भाई हम जेल भी जाएंगे, हम जब देश आजाद करेंगे तो हम भी जेल गए थे। जेल जाना कोई जुर्म थोड़ी है, वो कोई गोली फांसी चलाने की तो बात कर नहीं रहे हैं। जिसी तरह जब किसान बैठे थे, किसानों का अधिकार छीना, तो आपने नकली किसान बता दिए। किसानों के पीछे जाकर मत छिपिए, 500 आदमी मर गए। जगदीश जी, किसानों के पीछे जाकर मत छिपिए, जेल भरो आंदोलन चलाइए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं यहां पर बैठकर, लेकिन बच्चों को जेल में भर देंगे, ये कौन सी बात है भाई? जैसे शाहीन बाग में बच्चों को आगे करके नारेबाजी की गई थी, वही मॉडल अपना रहे हैं। बच्चों को जेल में क्यों भेजेंगे? खुद जाइए ना जिसको जेल में जाना है, और जेल भरो आंदोलन चलिए, लेकिन बच्चों को भेज देंगे जेल में।
राकेश पांडे जी सबसे, अरे भाई जब माँ बाप बाहर जेल चले आए तो बच्चे क्या करें? वो भी चले जाएंगे माँ बाप के साथ, क्या फांसी आ गई? ना सरकार को क्या तकलीफ है? बुनबुना तो सरकार है, बुनबुना मीडिया रही है। अरे ठीक है, आपके विपक्ष को आपत्ति, अरे हमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है, आपको बधाई, आपने बीजेपी से ज्यादा मेहनत करी है ये कानून लाने के लिए, तो आपको बधाई देता हूँ। आप तो संविधान के रचयिता है भाई, आप तो संविधान के हिसाब से चलते हैं। आप तो बीजेपी को, मोदी को आपको इनाम देना चाहिए कोई ना कोई, आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता कोई अध्यक्ष बना देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, अपील करता हूँ मोदी जी से, ऐसे लोगों को जरूर आगे लेना चाहिए जो देश को किस राह पे ले जाएं। ठीक, नहीं मैं समझ रहा हूं आपका फ्रस्ट्रेशन, मैं समझ रहा हूं। शिवम त्यागी, रुक जाइए शिवम। सोशल मीडिया पर पोस्ट कांग्रेस पार्टी का कि छीना हुआ अधिकार वसूलना पड़ता है, वसूलेंगे कैसे, ये सवाल पूछ दिया तो आप देखिए जगदीश जी को बेचैनी कितनी हो गई। राकेश जी, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है, ये लिखा है कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं जहां पर सबके अधिकारों की रक्षा करने का काम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने किया है। संविधान के तहत, कानून के तहत देश में जो लोकतंत्र है उसके तहत एक बिल हुआ, वो बिल प्रपोज हुआ, पहले उस पर राय ली गई, 1 करोड़ से ज्यादा उस पर सजेशंस लिए गए, उसको जेपीसी में भेजा गया, पूर्ण बहुमत से जेपीसी में स्वीकार हुआ, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ। लेकिन इस देश में कुछ शरारत अली हैं, जिसको कल सुधांशु जी ने भी राज्यसभा में कहा, उन शरारत अली को समझने की जरूरत है। किसको डराना चाहते हो, डरा नहीं पाओगे। और दूसरी बात, हम हैं उन लोगों के साथ जो शराफत अली हैं। बहुत सीधी बात है, इस देश में कानून से, संविधान से ये देश चलेगा। इस तरीके से आप चाहते हो कि मॉब एक देश को चलाए, सड़कों पर आकर देश चलाना चाहते हो, इस तरीके से चीजें करना चाहते हो, लोगों में दंगा भड़काना चाहते हो, पॉलिटिकल पार्टीज दंगा भड़काना चाहते हैं। अभी मैं देख रहा था बंगाल में भी जो है काफी इस तरह की चीजें हो रही हैं। जाहिर है कानून व्यवस्था के नाम पर जहां पर कुछ है नहीं, स्थितियां खराब है, रामनवमी मैनेज कर नहीं पाते, चीजें मैनेज कर नहीं पाते। और इसी दौरान पिछले दिनों हुआ था किस तरीके से ट्रेन में एक आग लगाई गई थी। सुन लीजिए, इस देश में हमेशा से कानून ऐसे ही बनते आए हैं, ऐसे ही बनते आएंगे। हर किसी को अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन शांति से सीमित दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करना है। अगर आप जनता को, पब्लिक को आमतौर पर परेशान करते हो, दिक्कतें पैदा करते हो, तो सरकार सख्ती से पेश आएगी। और ये डराने धमकाने की टेक्निक्स जो हैं अब बहुत पुरानी हो गई हैं, बहुत कुछ हो चुका है। इस तरीके से हर कोई डर नहीं सकता है। ठीक है, बता दीजिए ना मुझे, इतने सारे जो मौलाना यहां पर बैठकर विरोध करने में लगे हुए हैं, ये कांग्रेस वाले विरोध करने में लगे हुए हैं। सीएए में कितने की नागरिकता गई भाई? रोजाना पानी पिलाते थे जाकर शाहीन बाग में, सीएए में कितनों की नागरिकता गई? रोज पानी पिलाया, रोज बिरयानी खिलाई आपने वहां जाके, कितनी नागरिकता गई बताइए? प्रोपेगेंडा, झूठ, ड्रामा, ये सब रोजाना। नहीं एक नहीं, आप 10 सेकंड ले लीजिए जगदीश जी, 10 सेकंड ले लीजिए। ठीक है, ये बताइए कितनी? ठीक है 10 सेकंड ले लीजिए। राकेश पांडे भाई, राकेश पांडे भाई, अभी शिवा भाई ने कहा कि देश कानून और संविधान से चलेगा। बस मैं तो इतना कहूंगा, बता दो कब चलेगा। देश जाना चाहता है संविधान से और कानून से, कब चलेगा? ये तो लट से चला रहे हो आप, जबरदस्ती चला रहे हो, ईडी सीबीआई से चला रहे हो, जबरदस्ती कानून पास करके चला रहे हो। संविधान और कानून से कब चलेगा जब बताइए। परसों लोकसभा सुबह 5 बजे तक चली है, ये देश ही तो चल रहा है। जबरदस्ती चला रहे हो, बहुमत का फायदा उठा रहे हो, बहुमत का फायदा उठा रहे हो। ये संविधान और कानून से देश कब चलेगा? देश जाना चाहता है शिवम भाई, ये संविधान और कानून से कब चलेगा? अच्छा ठीक है, रुक जाइए, जबरदस्ती मत। ठीक है, रुक जाइए। हो गया। अब्बासी भाई 1 मिनट और दे दीजिए। तारिक भाई, अब्बासी भाई, ये कहा जा रहा है कि जो समर्थन कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, आप मुसलमान नहीं हुए। अजमेर दरगाह के सैयद नसरुद्दीन चिश्ती वो मुसलमान नहीं हुए। मौलाना जो समर्थन कर रहे हैं, चाहे बरेलवी हो या चाहे दूसरे हो, वो मुसलमान नहीं हुए। तो ये तो सर्टिफिकेट